बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। ईद का दिन है और मैं लेट हो चुका हूँ। खैर बारिश की वजह से टाइम मिल गया ईद की नमाज में। मेरे कपड़े प्रेस मतलब क्या क्या हुआ है वो मैं आगे बताता हूँ। बहुत कुछ हुआ है तो फ़िलहाल ईद की नमाज के लिए मस्जिद चलते हैं। उनके पाकिस्तान को अंदरूनी बैरूनी साजिशों से महफूज फरमा, उनके पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत फरमा, अफवाज पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, मुजाहिदीन की मदद फरमा। या रब्बी करीम हम सब के हाथ में अपना करम फरमा, फजल फरमा, रहम फरमा। रब्बी जानी मुकीम अस्सलात व मिन ज़ुर्रियति रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फिरली व लिवालिदैया व लिल-मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। रब्बि इग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमईन। बोल जरा, तुम्हारे बाप दादा छोटे थे, झुको आप लोग ना आसमान की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ ली है। दादा और दादी जान की कब्रें ये पीछे ही हैं, घर के पास ही हैं, तो दुआ भी मांग लिया। मैं डर गया था सच में कि लो जी नमाज मेरी गई, मतलब लेट हो गया हूँ मैं, लेकिन पहुँच गया था टाइम पे। ईद मुबारक। ईद मुबारक मुबारक ईद मुबारक मेरे काके मेरे सदके जाऊं आजो। ओए चलो ओए ओए बाय बाय करो सबको, बोलो ईद मुबारक ईद मुबारक अल्लाह हाफिज ईद मुबारक ईद मुबारक। ओ यहाँ पे कल का मेरा ये सूट पड़ा हुआ है वाइट। खुद मेरे पास टाइम नहीं था तो घर वालों को देना था इस्त्री करने के लिए, लेकिन घर वालों ने कहा भी कि दे दो, तो बस निकाले मैंने लेकिन दिए नहीं। तो फिर यहाँ पे ही पड़े यहाँ भी पड़े हुए हैं अभी वापस। सबसे मज़े की बात ये हुई है कि मौसम माशाल्लाह बहुत ही प्यारा हो गया। बारिश हो रही है, हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही है। ईद और इतना प्यारा मौसम माशाल्लाह। ईद मुबारक। जैन ईद मुबारक हो, नाले बच्चे दी भी मुबारक हो जनाब। है मुबारक। सोना फिर सोना मनी सोना जा रहा दूसरी बारी देखना आ गया जनाब। बच्चा जैन गुड शाबाश है यार, सोना जानवर लिया सोहनी पसंद आ बई जान तेरी कि तन्नू आख्या ही देसी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਵੀ ਤੇ ਸਾਹੀਵਾਲ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਏ ਰਲ ਗਏ ਜੀ ਦੋਏ। ਹਾਂਜੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਦੀ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੈ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਆ ਬਈ ਦੋਗਲਾ।
ये देखें जी हमारा प्यारा बैल, बहुत ही अच्छा है, गुस्से वाला नहीं है। मैं ही इसको लेके आया था रात को सियालकोट से। चीज़ वो लेनी चाहिए जो मतलब दिल पे लगेगा, दिल से हो के गुजर जाए। तो ये मुझे ना बस दिल पे लग गया तो ले लिया। ईद मुबारक। मुबारक और शायद सच्ची सच्ची सोनी सोहनी चीज़ है, सोनी पसंद है मेरी, बड़ी पसंद आई यार, बड़ी सोहनी चीज़ है यार। मेरे जी मनी। लब्धी किस ਨੂੰ है, बड़ी औखी लबिया था। बड़ी औखी यार। मैं तो बेली ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡਿਆ ਦਾ ਸੀ, ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਬੇਲੀ ਲਿਆਉਣਾ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਲਵਾਇਆ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬੂਹਾ ਖੁੱਲਾ ਆ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਾ ਲਿਆਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖੀ ਬੇਲੀ ਲਾਵੇ ਪੱਕੀ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਬੰਨਣਾ ਹੈ। ਐ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਜੇ पता ਹੁੰਦਾ तो सर मैं पहले उधर ही ले गया था। सारी मर्जी मतलब बेली लियाउना है। रात को बैल लेके आया हम, और कल कह सकते हैं आप कि 12 बजे से हम ढूंढ रहे थे। साथ वाले टोन गए, कोई इतनी जो वो कहते हैं ना कि चॉइस नहीं थी, और सॉरी ऑप्शंस नहीं थी कि मतलब चंद बैल थे। खैर फिर हमने डिसाइड किया कि हम सियालकोट जाएंगे। फिर हम सियालकोट गए, रात को घूमते रहे और मंडी के रेट्स बहुत ज़्यादा हाई। और ऐसा हो ही नहीं रहा था कि होता है ना कि चीज़ पसंद आई उसके साथ फिर रेट किया जाए कि हाँ जी ये, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। लेना है सो बिस्मिल्लाह, नहीं लेना है ये चल रहा था। खैर जो चीज़ फिर लग गई प्यारी वो अल्हम्दुलिल्लाह ले आए। मैं लेके आ गया था, भाई मुबशर, भाई मुदस्सर, भाई मुकर्रम और भाई मुकल्लफ भी थे। फिर हमने ले लिया, फिर भाई मुकर्रम लोगों ने लेना था, तो फिर वो देखने लग गए बैल। तो मुझे गाड़ी जो बुक करवाई थी जिसमें बैल लेके आना था, मैं उस भाईजान के साथ बैठा और कहूँ आगे। तो फिर मैं इसी घर सोया हुआ था, मतलब पहली बार मैं रात को इस घर सोया हूँ। नींद सच में मैं कह रहा हूँ कि इतनी ज़्यादा आई हुई थी ना, क्या बताऊँ मैं। सोया, उठा, पुराने घर गया, बेड पे जाग लेटा, आँख लग गई, अम्मी जान आई, 3 मिनट रह गए हैं बस, 7 बजे नमाज़ होनी है। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि बारिश आ गई जिसकी वजह से थोड़ा डिले हो गया। फिर मैं जो स्पीड लगाई ना, फिर मुझे गुस्सा आया कि मैंने कपड़े इस्त्री करने के लिए क्यों नहीं दिए थे। मतलब फिर मैंने जल्दी ये मैंने आके पहने थे कुर्बानी के वक़्त, तो फिर मैंने यही पहने और सीधा नमाज के लिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख शुक्र है कि बाजमात नमाज हमने ईद की अदा कर ली और बारिश शुरू हो गई है। आय हाय, ये बारिश जो है ना बहुत अच्छी है फसलों के लिए माशाल्लाह। अभी देख रहे हैं आप, पानी खड़ा है फसलों में और हर तरफ हरियाली होना शुरू हो चुकी है। मतलब हरियाली अभी जो मुझे सबसे पसंद है ज़्यादा। और आज पहाड़ भी नज़र आ रहे हैं क्योंकि मौसम साफ़ है। गोश्त हमारा तकरीबन हो चुका है, बस ये रह गया थोड़ा सा, और अभी गोश्त को मिक्स करना है तो वो कर लेते हैं। वो जड़ी खतरनाक है, नहीं अदर बादशाह बहुत खतरनाक है। बादशाह खतरनाक है, हटे नहीं खतरनाक है। तो थल्ले थल्ला होते सही तरह मिक्स कर दो। शफाकत है, कबाब तैयार हो गए हैं, अभी इनको लेके जाना नए घर। सारा मकाम नसीब फरमा। या मालिक मौला जिन्हें भाइयों ने कुर्बानी की थी अपना ईद सदक़ा कुर्बानी में कबूल फरमा। आइंदा भी बढ़ चढ़ के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत अमल करने की तौफीक नसीब फरमा। घर वाले ने जान माल रिज़्क़ के अंदर खैर बरकत अता फरमा। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। व सल्लल्लाहु अला रसूलिल खैर मुहम्मद व अला आलिहि व सह्बिहि। राणा फनकार ख़त्म हो गया, सब भाइयों ने खाना खा लिया और सब भाई वापस से काम में लग गए हैं। अभी मैं भी जाके काम करूँगा। और आज हमारा पूरा का पूरा दिन
बस काम में गुजरा। आप लोगों की ईद कैसी गुजरी, काम करते हुए, सोते हुए, कैसे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। ज़ैनुल आबिदीन को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। गोश्त नए घर से पुराने घर आ चुका है। अभी ये सारा नहीं है, आ रहा है बाकी भी। तो अभी अम्मी जान पैक कर रही हैं प्लास्टिक बैग्स में, जो अपने इर्द गिर्द सब को देना है उनके लिए। अम्मी जान गोश्त पैक कर रही हैं और 7 बच्चे लगाए हुए हैं। और अम्मी जान बच्चों को समझाती हैं कि ये फ़लाँ के घर देख के आना। तो बच्चे मतलब लगे हुए हैं अम्मी जान के साथ। शुरू से अम्मी जान ही तकसीम करती आ रही हैं गोश्त। 3 हिस्से होते हैं, एक रिश्तेदारों का, एक मोहल्ले वालों का और एक अपना होता है। लेकिन हमारे घर ऐसा नहीं होता। हमारे घर रिश्तेदारों और मोहल्लेदारों को मतलब सब जिन की कुर्बानी नहीं होती है, सबको तकसीम किया जाता है। अगर बच जाए तो ठीक है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि गोश्त कम ही मतलब नहीं बचता। लेकिन अक्सर जब हमारी कुर्बानी नहीं हुआ करती ना, कुर्बानी नहीं हुआ करती थी जब हालात हमारे थोड़े, तो फिर तब हमारे घर से अल्हम्दुलिल्लाह 2-2 महीने, ये मुझे नहीं पता, भाई बता रहे थे कि 2-2 महीने गोश्त नहीं ख़त्म हुआ करता था। ऐसा नहीं कि आज ही गोश्त तकसीम किया जाएगा। अम्मी जान की नज़र में जो जो घर हैं उनको तकसीम किया जाएगा, बाकी जो बचेगा वो फ्रीज़र में रख दिया जाएगा। और अम्मी जान को अगर 10 दिन बाद भी याद आया ना कि वो फ़लाँ की कुर्बानी नहीं थी और उनको गोश्त हमने नहीं भेजा था, तो अम्मी जान तब भी भिजवाएंगी जब भी याद आ जाएगा और गोश्त होगा कुर्बानी का पड़ा हुआ। तो बस अम्मी जान लगी हुई हैं, थोड़ी देर में ये गोश्त तकसीम करने का भी काम ख़त्म हो जाएगा और फिर टोटली काम ख़त्म। खैर वीडियो एडिट कर रहा था बैठ के, काम ख़त्म हो गया ना, तो मैंने सोचा कि वीडियो एडिट करके अपलोड कर लेते हैं।